चाहिए, कितने क्वेश्चन करने चाहिए एक चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा और तुम्हें कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी हद तक लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करा, इनके मैंने टाइप्स बना दिए। इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई मैं रिवीजन करता हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आता। सो हाय एवरीवन, दिस इज अरविंद सहगल फ्रॉम जेईई हैक्ड। एंड देखो यार, अब तुम्हारे एग्जाम के अंदर केवल और केवल 50 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और अब इन 50 दिनों को तुम्हें कैसे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली यूज करना है यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बिकॉज जब ये 50 दिन मेरे टाइम पे बचे थे तो मेरे सीनियर्स ने मुझे कुछ बहुत अच्छे सिद्धांत, कुछ बहुत अच्छे प्रिंसिपल दिए थे यार, जो आज मैं तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूँ। और शायद ये चीज़ें तुम्हें कहीं ना मिले, ठीक है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। और तुम्हारी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई तुम जैसे कि फंसे हुए हो, भाई तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, भाई तुम खुद पे डाउट कर रहे हो कि भैया मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। दूसरी बात क्या, PYQs नहीं हो रहे यार, तुम थ्योरी पढ़ चुके हो यार, तुम्हारे चैप्टर्स हो चुके हैं काफी, बट उसके भी तुम्हारे PYQs नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और डर लग रहा है, डर लग रहा है भैया, मतलब मैं सचमुच में क्या IIT जा पाऊंगा यार, क्या जा पाऊंगा मैं सचमुच में IIT, या फिर ड्रॉप, ठीक है। चल तो यार पहले आप समझना कि यार पहली बात क्या है कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है, ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। पहली बात क्या है कि आप पहले एक चीज बहुत ही क्लियर में दिमाग में समझो कि जेईई मेन वर्सेस जेईई एडवांस। देखो आप एक बात समझो कि अभी क्या आपको एडवांस के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज जब जहां पे मेरे भाई 60 दिन बचे हुए हैं, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। एक बात समझना कि अगर आपके मॉक टेस्ट, देखो आप समझो, आप पहले मॉक टेस्ट तो दे रहे हो ना यार, ठीक है। ओके आप सुनो, अगर तुम भाई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारे 70 से 90 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, फिर चलो 60 से पकड़ लो कि भाई तुम्हारे 60 से लेकर 90 तक भाई मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो कि मैक्सिमम लोगों के इतने आ रहे होंगे ना, आई होप कि तेरे भी इतने आ रहे हैं, ठीक है। सो 60 से लेकर 90 तक अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो भाई अभी इस टाइम तुम एडवांस को ही भूल जाओ। अभी तुम पहले भाई फोकस करो जेईई मेन के ऊपर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, बिकॉज अगर तुम अभी एडवांस के ऊपर चलोगे ना यार, तो एडवांस का लेवल ऑफ क्वेश्चन देख के तुम डर जाओगे यार, ठीक है। और अभी तुम्हारे लिए एडवांस रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज अभी जेईई मेन को तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा, जिससे कि तुम एक बार जेईई मेन में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाके ना अपना जो NIT है, एक NIT को तुम कंफर्म कर लो, ठीक है। आपको इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। अब बात क्या है ना मेरे भाई कि अभी एडवांस जो है तुम्हारा है ना, एडवांस एक ऐसा एग्जाम है भाई जहाँ पे जेईई मेन से कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है तुम्हारा यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन कम रहता है, यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या करना है तुम्हें, एडवांस के लिए अभी तैयारी मत करो यार, अभी तुम केवल मेंस को पकड़ो, उसके लेवल ऑफ क्वेश्चन करो और उसकी PYQs करो, ठीक है। मैं सारी बात बताऊंगा PYQs कैसे करने हैं। और लास्ट में एक बहुत ही ज्यादा गोल्ड माइन चीज मैं तुम्हारे लेके आया हूँ यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, बिकॉज ये हो सकता है कि तुम्हारा एक, जैसे बोलते हैं कि बहुत बड़ा रीजन बन जाए तुम्हारे IIT जाने का, ठीक है। तो मेरे बात को ध्यान समझना, आप समझना, देखो है ना। तो बात समझ में आ गई कि पहले भाई मेंस को करना है तुम्हें और एक NIT पहले कंफर्म करो, उसके बाद में हम बात करेंगे एडवांस के बारे में, ठीक है। ऐसे ही मैं सेम वीडियो लेके आऊंगा एडवांस के लिए, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ बताऊंगा। अब ध्यान समझो, देखो क्या है कि जो है मोस्ट पावरफुल टूल्स में मैं बताता हूँ कि भाई मेंस के लिए मोस्ट पावरफुल टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान समझना। देखो जो मैंने अपने टाइम पे करे थे, ठीक है। पहला है भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो देखो हर कोई करता है ना, तुम भी करने वाले हो, तुम्हारे पीछे जो बच्चे निकले हैं वो भी करे हैं, है ना। बट आप एक बात समझो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कर लोगे, बट यहाँ पे एक लूप है, क्या है वो कि इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आप कर लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की मैं बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर आपके पास एक चैप्टर है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे मेरे भाई सब टॉपिक होते हैं, बट पता है मजे की बात क्या है यार कि जेईई मेन, मैं फिर से बोल दूं, जेईई मेन के लिए बोल रहा हूँ कि जेईई मेन जो है वो तुमसे जो सवाल इस चैप्टर के अंदर से पूछेगा ना, वो कुछ ही सब टॉपिक से पूछेगा, ये दो सब टॉपिक से पूछेगा, है ना। अब जब तुम कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हो या फिर तुम कहीं भी यूट्यूब से पढ़ते हो ना, तो तुम्हें क्या किया जाता है कि तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है, जहाँ पे होता है तुम्हारा टाइम वेस्ट। क्यों टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज यार देखो तुम्हारे पास 60 दिन है ना, और 60 दिन के अंदर तुम्हें बहुत कुछ करना है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम कुछ ऐसा कर पाए, ध्यान समझना, अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि हम ये दोनों सब टॉपिक को ही करें केवल, तो मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से अगर मैं इन दोनों सब टॉपिक को कर लूं तो क्या मेरा फायदा है। बिकॉज देखो यहां से अगर मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं, लेट्स से 80% सवाल मेरे भाई यहीं से आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर से अगर मैं इन दोनों सब टॉपिक को कर लेता हूँ तो यार मेरे 80% सवाल इस चैप्टर के हो जाएंगे। यस यू हर्ड इट राइट, बात समझ में आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सब टॉपिक्स को पढ़ना चालू करेंगे। अब भैया हमें पता कैसे लगेगा कि जो सब टॉपिक हैं कहाँ पे हैं, मतलब कौन से सब टॉपिक हैं ऐसे। तो देखो मैंने इसके लिए 4 डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और 2 भाई मैथ्स की, ठीक है। तो उसको तुम देख सकते हो, बहुत ही अच्छी वीडियोस है, तुम्हें काफी इंसाइट मिलेगी, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया हुआ है तुम्हें कि 2002 से लेके 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, मैंने उनको सॉर्ट करा है इन टर्म्स ऑफ
सब टॉपिक्स, ठीक है। और मैंने देखा कि भाई सब टॉपिक्स में ऐसे ऐसे, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, विद स्टैट्स, विद नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखाया कि भाई ये देखो इसमें इतने क्वेश्चन आए, इसमें इतने क्वेश्चन आए वगैरह वगैरह, ठीक है। तुम जाके इस वाली वीडियो को देख सकते हो, तुम्हारे कहीं पे आई बटन पे तुम्हारे कहीं आ रही होगी, ठीक है। चलो अब मैं आपसे अगली बात करता हूँ भाई, +4 मार्क्स सीरीज। देखो यार ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये क्या हो जाता है, क्या करना कि एक बार तुमने ये कर लिया, मैंने कहा भी ये कर लिया, अब तुम्हें क्या करना है कि +4 मार्क्स सीरीज क्या बोलती है कि एक चैप्टर है आपका, मैंने कहा हाँ जी है। अब इसके अंदर ना भाई, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कोई एक ऐसा सब टॉपिक तुम्हें मिल जाएगा जो बहुत ही ज्यादा मेरे भाई तुम्हारे इजी भी होंगे, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट भी होंगे। भाई बात समझ में आ रही है तुम्हें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब जब तुम इसको करते हो ना, तो यार ये तुम्हारे +4 मार्क्स सीरीज बोलती क्या है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से तुम्हारा एक ऐसा सवाल आएगा जो तुम्हें +4 मार्क्स दे देगा, बहुत ही मिनिमम मेहनत कर, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज को भी देखना है ना। अब ये तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगा, बाकी हम अपने चैनल भी चलाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक बार पहले बोल दूं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि भाई हमारा चैनल बेस्ट है, ठीक है, बट और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि तुम्हें जहां से समझ में आता है वहां से पढ़ो। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यार कि बीइंग एन XJ एस्पिरेंट, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली पता है कि तुम्हें मतलब कितने लेवल ऑफ क्वेश्चन करने चाहिए, कितने क्वेश्चन करने चाहिए एक चैप्टर के अंदर, जिससे कि तुम्हारा वो JEE मेन लेवल पर या फिर JEE एडवांस लेवल पर वो चीज तैयार हो जाए। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? एंड हम बात करते हैं वन शॉट्स, ठीक है। वन शॉट्स तो तुम देखते हो यार, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वन शॉट्स को डेफिनेटली तुम्हें देखना चाहिए, है ना। आगे हम बात करते हैं क्विक रिवीजन। अब यार ये क्या चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, दिखाता हूँ। देखो आप एक बात समझो, है ना, कि अगर मैं आपसे बताऊँ क्विक रिवीजन की, है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको ना मिलेंगी 20-20 मिनट की रिवीजन वीडियोस, ठीक है, 20 मिनट की रिवीजन वीडियो। ऑल्दो ये मैं अपने चैनल पे भी चला रहा हूँ, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम्हें जहाँ से अच्छा लगता है तुम वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो हम लोग इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं कि 20 मिनट के अंदर मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 20 मिनट के अंदर तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाऊंगा और तुम्हें कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि वो जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे 12th क्लास में काम हो सकता है, थोड़ा कम है, बट उसकी जो थ्योरी होगी ना यार, वो JEE में बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट एंड बहुत ज़्यादा काम आ रही होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और इसको कर कर तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी हद तक लगना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज उसमें जो मैं रिवीजन कराऊंगा उसको मैं कुछ इस तरह से डिजाइन कर रहा हूँ कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहे हों। कितना बात समझ में आ रही है? मैंने कहा हाँ भैया आ रही है, बहुत सही, ठीक है। रिवीजन क्विक रिवीजन का काम हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम कहीं से भी कर सकते हो, बट दिक्कत पता है क्या है मेन, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भैया हमारे पास वीडियो सोल्यूशन नहीं है, या फिर जो भी वीडियो सोल्यूशन है फलाना ढिमकाना ऐप्स पर, वो ऐसे हैं कि हो सकता है वो आपको शायद सोल्यूशन बता दें, बट जो एक लेवल ऑफ अप्रोच होता है ना कि भाई ये मेरे पास एक पर्टिकुलर मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, समझ में मेरी बात को, कि तुमने इस चीज को सोचा कैसे कि यार इस चीज को मैं ऐसे स्टार्ट करूं, क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपने चैनल पे हम लोग ये भी स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस चैप्टर के तुम लोग बोलोगे है ना पहले, वो हम कराना चालू कर देंगे, है ना, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आए यार कि हाँ यार तुमसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, एंड कुछ इस तरह से हम कराएंगे जिससे कि तुम उस अप्रोच को, जो अप्रोच होती है एक क्वेश्चन को पकड़ने की, तुम उसको पकड़ पाओ। कितना बात समझ में आ रही है? बढ़िया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गोल्ड मैन। अब देखो ये बहुत तगड़ी चीज है। देखो यार इस चैनल के ऊपर ना जिस चीज के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत लगी है आज तक मेरी, वो है इस चीज की। अभी है क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो हम लोग इस गोल्ड मैन सीरीज में कर क्या रहे हैं कि हम लोग एक चैप्टर उठा रहे हैं। लेट्स से मैंने एक चैप्टर उठाया है ना, लेट्स से ये है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स एक चैप्टर उठाया मैंने, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ना मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहाँ से लेके भैया कहाँ तक के, 2013 से लेके 2023 तक, ये जो मैंने उठाए हैं ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने इन सबको खुद बैठ के एनालाइज करा, एंड उस डांस में ना, एंड उसके बाद में इनके मैंने टाइप्स बना दिए कि भाई लेट्स से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब पता है क्या है, तुम्हें ध्यान सुनना, तुम्हें इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोई लोड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। अच्छा जी हाँ, तुम्हें सिर्फ ये टाइप्स करने हैं। क्यों? तुमने देखा अच्छा भाई मैट्रिक्स का सवाल है, ओके मैंने ये वाले टाइप पढ़े, हाँ अच्छा यार ये वाला सवाल तो टाइप 2 का है, ओके मेरे को ऐसे ऐसे करना है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है यार, मतलब आई विश की काश मेरे टाइम पर भी मुझे ये वाली चीज़ मिल जाती तो भाई काम अलग ही होता भाई, फिर तो है ना, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो तुम्हारा समझ में आई है ना कि भाई मैट्रिक्स के अंदर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर टाइप्स बना दिए कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है, वगैरह वगैरह, है ना। और मैंने इसके ऊपर एक मैट्रिक्स के ऊपर भाई, और एक मैट्रिक्स और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैट्रिक्स, मैंने इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी इस टाइप वीडियो बना दिए।
सो इफ यू वांट टू चेक यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, है ना। और मैं यहाँ पे आई बटन में दिखा दूंगा तुम्हें, कहीं पे आ रहा होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं तो आ रहा होगा, ठीक है। एक बार तुम जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, अगर तुम्हें अच्छी लगे, है ना, तो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो, तो हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा तो यार ये मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। ओके चलो अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है भाई, ट्रिक टू लर्न फॉर्मूलाज। अब यार ये एक बहुत तगड़ी चीज़ है, क्यों पता है दिक्कत क्या होती है अपने को, कि अपने को पढ़ने में दिक्कत नहीं है, नहीं यार पढ़ने में दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब भाई मैं रिवीजन करता हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं आता। अरे भैया मुझे चीज़ें मेमोराइज ही नहीं होती भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा क्यों क्या बोलते हैं बदनाम है, क्योंकि उसमें रटना है भाई। और अगर मैं तुम्हें सब कुछ रटवा दूँ तो, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए फिजिक्स का तुमने क्लास 12 का चैप्टर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ ऐसे, है ना, उसमें एक रिंग है, ठीक है। अब इसके एक्सेस पर लेट्स से ये पॉजिटिव वाली रिंग है ना, अब इसके एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होती है, क्या होती है बताओ, याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये मैं तुम्हें याद कराऊंगा यार। तो ये भी हम लोग एक सोच रहे हैं कि हम लोग ये वाला सीरीज कराएं, जिससे कि मतलब ऑल इन ऑल ना इस चैनल का मकसद क्या है ना, ये सब करने का मकसद क्या है कि यार तुम्हारे लिए जो चीज़ें हैं वो इजी हों। बिकॉज देखो आज की डेट में ना समझना, वन शॉट्स हो गए है ना, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, हर कोई बता रहा है, मतलब लिटरली हर कोई बता रहा है ना। बट जो सचमुच में तुम्हारे काम की चीज़ें हैं, जिससे तुम सचमुच में कोई चीज़ें सीखोगे, और ऐसा थोड़ी है कि ये ट्रिक्स टू लर्न है ये केवल मेंस के लिए होगा, ये एडवांस के लिए भी होगा यार, ठीक है। तो तुम ये सब कर सकते हो, है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या कि हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे यार, ठीक है, बिकॉज बिना रगड़े ना चमकेगा नहीं यार, बिना रगड़े चमकेगा नहीं। एंड ऑब्वियसली भाई मेरी लाइन तो है नहीं, ये तो माननीय रिस्पेक्टेड अलग सर की लाइन है ना, जैसे हम भी पढ़े थे एक टाइम पर, ठीक है। चलो वो सब छोड़ दें। जो मैं तुम्हें मैसेज देना चाहता हूँ वो क्या देना चाहता हूँ कि भाई बट जाना IIT ही है अपने को यार, और कहीं अपन नहीं जाएंगे यार, जाएंगे अपन IIT, ठीक है। हाँ सो आई होप कि तुम्हें यार वीडियो अच्छी लगी हो। मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी मेरे को सीनियर से मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे करना चाहिए अपने को, ये सब है ना, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी है। और एक बात आप समझ लो कि अगर तुम अभी से 10 घंटे रोज नहीं पढ़ रहे हो यार, तो क्या कर रहे हो यार, तो क्या कर रहे हो यार, है ना। कुछ तो अपने सपने को देखो यार। एक बात समझना कि भगवान तुम्हें IIT के लिए क्यों चूज करेंगे यार, उनको भी तो कुछ दिखना चाहिए ना कि हाँ भाई ये बंदा 10 घंटे जलने के लिए रेडी है इस चीज़ के लिए, राइट, है ना। सो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, जो भी मेरे को चीज़ें देनी थी तुम्हें मैंने तुम्हें दे दी है ना। और जाके तुम वीडियोस वगैरह देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और तुम नीचे मेरे को कमेंट करो कि तुम्हें अगला जो रिवीजन वीडियो चाहिए, जो अगला क्विक रिवीजन वीडियो चाहिए वो तुम्हें किसका चाहिए, ठीक है। और मैं तुम्हारे लिए जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।